प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। जितने भी हमारे भाई बहन रोज का रोटी जो प्रभु का वचन हम आपको भेजते हैं, सुनते हैं, बीच में कभी ब्रेक लग जाता है तो आप सोचते होंगे क्या कारण है। कारण ये था कि गर्मी के समय में भी और एज के कारण मैं जब प्रभु की सेवा में भागदौड़ करता हूँ तो फिर शरीर में थोड़ा तकलीफ होती है। अब पिछले 2-3 दिन से भी तकलीफ था, लेकिन प्रभु ने मुझे अच्छा किया है, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे भाई बहन सब अपने अपने स्थान पर ठीक होंगे और आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि जब हम वचन रिकॉर्डिंग करते हैं, आपको भेजते हैं आपके पास, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह रहे, जब आपके पास वचन आता है तो आपका फर्ज बनेगा उसको जरूर सुने, सुबह शाम या रात को जब भी आपके पास समय मिलता है। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 20 वचन, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20। मत्ती दी अंजील 5 अध्याय उसका 20 वचन। क्यों जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੋਗੇ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओ। इधर में प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं। उस समय प्रभु यीशु के पास जो प्रभु यीशु के वचन को सुनते, उनके पीछे हो लिए थे, उनको कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो तो तुम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रभु बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िएगा। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वे करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। देखिए, पहले प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए, तो ही तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। फिर कहते हैं कि ये जो फरीसी और शास्त्री है, ये मूसा की व्यवस्था लोगों को बताते हैं और मूसा की गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी लोगों को प्रभु की आज्ञा 10 आज्ञा सुनाते हैं, लेकिन खुद मानते नहीं। तो शास्त्री फरीसी लोग जो थे वो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते थे और दूसरों के सामने बाहरी तौर पर बड़े धर्मी बनते थे और अपने आप को बड़ा ऊंचा स्थान देते थे, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर के प्रेम का जो दया है,
दूसरों के प्रति वो नहीं थी। इसलिए वो प्रभु की जो व्यवस्था है उसमें पढ़कर लोगों को बताते थे कि तूने अपने वैरी से वैर करना, अपने पड़ोसी को प्रेम करना और अपने वैरी से वैर करना, उसके लिए मत्ती सुसमाचार उसका 43 वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5 का 43। इधर में हमने प्रभु के वचन से पढ़ा है, प्रभु यीशु उनको फिर कहते हैं कि लिखा हुआ है। फरीसी लोग, शास्त्री लोग क्या सिखाते थे? अपने पड़ोसी से प्रेम करना और वैरी से वैर करना। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने वैरी से प्रेम करो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु अपने चेलों से और लोगों से कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था में जो फरीसी और शास्त्रियों ने सिखाते हैं, वो ये कहते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर रखो। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने बैरी से प्रेम करना और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। देखिए, विषय है हमारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर, यानी ज्यादा होना है, उनसे बढ़कर होना है, तो हम स्वर्ग के राज के बागी होंगे, उनमें प्रवेश करेंगे। बात इधर ये आती है कि जो हम वचन दूसरों को बोलते हैं कि अपने वैरियों से प्रेम रखो, क्या हम प्रेम रखते? जो शास्त्री और फरीसी थे वो प्रेम नहीं रखते थे, वो तो दंड देते थे, वो तो कोई 2 या 3 गवाहों के सामने हो गया, साबित हो गया कि ये मुजरिम है, तो उनको सामने खड़े करके बिना दया के पत्थर मार मार के मार देते थे। इसलिए जब हमारे सामने कोई हमें बुरा बोलने वाला आता है, जब कोई हमारे विरुद्ध कोई बात करता है, कि क्या हम में इतनी क्षमता है कि हम उसको माफ कर पाए, या हमें जो कुछ सताता है हम उसके लिए खुद प्रार्थना करें? ऐसा कभी कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारे लिए प्रभु ने बहुत बड़ी बात रखा है।
कितने विश्वासी भाई बहन हैं जो वचन प्रचार बोलते हैं, गवाही देते हैं, आत्मा में आराधना भी करते हैं, कितने प्रभु के दास हैं, लेकिन जब उनके विरुद्ध में एक शब्द बोल दिया तो वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फरीसी लोग तो ऐसा करते ही थे, शास्त्री लोग तो ऐसा करते थे, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए यह है कि उनसे बढ़कर धार्मिकता दिखाना है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उनसे बढ़कर धार्मिकता है क्या? हमारा प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे, उनके सामने एक बहन को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। सब लोग उसके पीछे भाग रहे थे और हाथों में पत्थर लिए हुए थे, और वो आकर प्रभु के पास गिर जाती है। तब लोग बोलते हैं, मूसा की भविष्यता में ऐसा लिखा है कि ऐसा काम करने वाली स्त्री को पत्थर मार मार के जान से मारना है। अभी तू बता, इसको क्या दंड देगा? तब प्रभु यीशु ने कुछ बोले नहीं। उन्होंने अपनी उंगली से भविष्यता को लिखा जिसमें 10 आज्ञा थी। तो उन्होंने बोला, देखो, आप इस 10 आज्ञाओं में से कोई भी पाप जिसने नहीं किया वो इस बहन को पत्थर मारे। उधर में एक भी खड़ा नहीं रहा, सब पत्थर फेंककर वापस चले। प्रभु यीशु ने उनको आईना दिखाया कि इस पृथ्वी में कोई भी मनुष्य पाप के बिना नहीं है। मनुष्य पापी है, अलग अलग पाप करता है। सो प्रिय भाइयों बहनों, इधर में आता है कि यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तुम दूसरे के ऊपर दया नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम पर भी दया नहीं करेगा। तुम छोटी छोटी बात लेकर दूसरे के ऊपर उंगली उठाओगे तो आपके ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी। इसलिए बैरी होता है जिसने हमारी जमीन हड़प ली हो, बैरी होता है जिसने हमारे पिता का कत्ल कर दिया हो, बैरी होता है जो हमारे साथ मारपीट किया है, बैरी होता है जिसने हमारा कुछ छीन लिया है। अरे भाई, किसी ने आपके विषय में कुछ सत्य बोल दिया है तो आप लाल पीले हो जाते हैं। किसी ने आपके विरुद्ध कुछ बात बोल दिया तो आप उसको क्षमा करने की बजाय उसके ऊपर मारपीट करते हैं। तो क्या आपका धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर है? यदि फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर आपकी धार्मिकता नहीं है तो प्रभु यीशु के कहे हुए वचन है कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चाहे आप विश्वासी भाई है, चाहे बहन है, चाहे आप सेवक है, चाहे एल्डर है, चाहे पास्टर है, चाहे सीनियर पास्टर है। प्रभु का वचन तो सबके लिए है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो मुझे दिन प्रतिदिन करना क्या है? मुझे इस सत्य वचन को मेरे हृदय में पहले खुद पूरा करना है। मैंने दूसरों को क्षमा करना है। मैंने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रभु ने दूसरों को क्षमा किया है तो मुझे भी क्षमा करना है। पतरस कहते हैं हम उसकी पैड़ के ऊपर चलना है। जैसे वो हमें नमूना दिया है हम भी उस नमूने में चले। सो हम दूसरे को क्षमा नहीं करते तो हमारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर है ही नहीं। यदि पुराने नियम का दाऊद शाऊल को क्षमा करता है तो फिर हम क्यों नहीं क्षमा कर सकते? उनसे बढ़कर हमारी धार्मिकता होना है। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु एक एक को आशीष दे, तेरा नाम महिमा पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं,
आमीन।